अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट स्टोरी माय सन द फनेटिक। फनेटिक जुनूनी को कहते हैं, जो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के किसी चीज में मुलव्वस हो जाता है, उस जुनूनीपन रखने वाले इंसान को फनेटिक बोलती हैं। अब ये शॉर्ट स्टोरी है जो कि हनीफ कुरैशी ने लिखी है, और हनीफ कुरैशी बोर्न ऑन 5 दिसंबर 1954। ये 1954 में पैदा हुए हैं, और असल में जो हनीफ कुरैशी है, इनके जो वालिद हैं, फादर वाज इंडियन, इंग्लिश मदर, और इनकी जो मदर है वो इंग्लिश थी। और यहाँ पर इंडियन की जगह पे बाज बुक्स में पाकिस्तानी भी लिखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त क्योंकि 1947 से पहले ये सब कॉन्टिनेंट था, तो उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो उसके फादर रहे, तो पाकिस्तानी या इंडियन दोनों में से कोई भी आ जाए तो इट्स ओके। और ये नाउन है किस चीज से? नाउन एज इंग्लिश प्ले राइट, नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइट, फिल्म मेकर, शॉर्ट स्टोरी राइटर एटसेट्रा। अगर देखा जाए इनके मेन टॉपिक्स को जो हनीफ कुरैशी ने डिस्कस किए हैं, तो उनके अंदर सबसे पहले रेसिज्म आ जाता है, मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो नस्ल परस्ती है उसके बारे में, रेसिज्म के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में इनका बहुत मिलता है, इमिग्रेशन के बारे में, मतलब एक वतन से दूसरे वतन में चले जाना, एक एरिया से दूसरे, तो इमिग्रेशन के बारे में, और सेक्सुअलिटी के बारे में। सेक्सुअलिटी के बारे में जो है वो इनके टॉपिक्स नुमाया में नजर आते हैं। सबसे अहम चीज, ये टॉप 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स में से भी हैं, जो कि 1945 से अब तक, ये टाइम्स 2008 के अंदर टाइम्स अखबार के अंदर जो है ना ये चीज शाया हुई थी कि ये टॉप 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स में से हैं 1945 के बाद में। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका जो फेमस वर्क हैं और भी हैं, लेकिन नुमाया जो यहाँ पर 2-3 है वो मैंने मेंशन किए हैं, बुद्धा और सुबर्बिया और इंटीमेसी, और आज का जो हमारा वर्क है माय सन द फनेटिक। ये तीनों बहुत ज्यादा नुमाया है, इनके अलावा भी हैं। अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी का, तो थर्ड पर्सन नरेशन जो है वो हमारी शॉर्ट स्टोरी का आज का पॉइंट ऑफ व्यू है। और यहां पर जो पर्पस है आज की शॉर्ट स्टोरी में माय सन द फनेटिक के अंदर, जनरेशन कन्फ्लिक्ट के बारे में और कल्चरल कन्फ्लिक्ट या डिफरेंसेस के बारे में आज की शॉर्ट स्टोरी जो है वो लिखी गई। उसके अलावा अगर सेटिंग या प्लेस की बात की जाए तो लंदन आज की शॉर्ट स्टोरी जो है वहां उसकी सेटिंग है। और अगर यानरा की बात की जाए तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। सिंबल्स 2 इसके अंदर यूज हुए हैं, वैसे तो 3 लिखे हुए हैं लेकिन नुमाया 2 हैं। बहरहाल बेटिनास परफ्यूम और बियर्ड, ये 2 नुमाया हैं, टैक्सी भी आप इसमें दे सकती हैं। और अगर थीम्स को डिस्कस किया जाए आज की शॉर्ट स्टोरी में, तो नंबर 1 माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह की हिजरत। नंबर 2 रिलेशनशिप, ये फादर और सन की रिलेशनशिप के बारे में है। आइडेंटिटी, शनाख्त, रिलीजन, रिस्पेक्ट, अब बड़े छोटों की रिस्पेक्ट किस तरह करते हैं, छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट किस तरह करते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट किस तरह करता है, ये रिस्पेक्ट का एक आंसर है। मतलब यहाँ पर बच्चा जो है वो फादर की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता, उसको डिस्कस किया जाएगा, बारह को आगे जाके हम देखते हैं। जनरेशन गैप, अब एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन के दरमियान जो गैप आ चुका है उसके बारे में। और कम्युनिकेशन गैप, जब एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं करता तो आपस में वो कितने दूर हो चुके होते हैं, चाहे वो फादर और सन ही क्यों ना हो, तो वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा थीम्स के अंदर। नेक्स्ट हम कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमारा मेजर कैरेक्टर जो है ना वो परवेज है, जो कि फादर है अली का। सेकंड कैरेक्टर है अली, जो कि सन है परवेज का। और थर्ड कैरेक्टर बेटीना है, ये हम देखते हैं। नंबर 1 परवेज, ये पाकिस्तानी इमिग्रेंट है टू इंग्लैंड, मतलब पाकिस्तान का रहने वाला है, लाहौर से इंग्लैंड शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद मिडिल एज्ड मैन, अगर देखा जाए तो ये एक मिडिल एज इंसान था। टैक्सी ड्राइवर, इसका प्रोफेशन जो है वो टैक्सी ड्राइवर है, मतलब लंदन के अंदर ये टैक्सी चलाता है। और सेक्युलर मुस्लिम, ये मुसलमान तो है लेकिन अब मुसलमानों के जो कवानीन है या इस्लाम के जो कवानीन है उनको फॉलो नहीं कर रहा, सेक्युलर हो चुके हैं। और अगर अली की बात की जाए इसके बेटे की, तो ये एक कॉलेज स्टूडेंट है, डिसलाइक्स वेस्टर्न कल्चर, ये मगरबी कल्चर को बहुत ज्यादा नापसंद करता है। फॉलोज द टीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तालीमात को ये फॉलो करना शुरू हो गया, हालांकि पहले नहीं था, पहले वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किए हुए था,
लेकिन अब इस्लाम की टीचिंग को फॉलो करता है। अगर बेटीना के कैरेक्टर के बारे में देखा जाए तो ये एक प्रोस्टिट्यूट है जो कि परवेज की गर्लफ्रेंड है, कॉन्फिडेंट है, और इसके अलावा दो माइनर कैरेक्टर मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं। ये माइनर कैरेक्टर प्ले शॉर्ट स्टोरी में हमें डायरेक्ट तो सामने नजर नहीं आते, लेकिन एक दो दफा इनके बारे में जिक्र किया गया है शॉर्ट स्टोरी में। मसलन वाइफ ऑफ परवेज, जो कि परवेज की वाइफ है, उसका गायबाना जिक्र पाया जाता है। एक दो आवाजें दी थी परवेज ने शॉर्ट स्टोरी में इसको। और फ्रेंड्स ऑफ परवेज, परवेज के जो दोस्त हैं उनके बारे में हमें पता चलता है कि इसके कुछ दोस्त भी हैं जिनसे वो अपने बेटे के बारे में बात करते हुए हेजिटेशन फील कर रहे हैं। बहरहाल हम मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट स्टोरी की समरी डिस्कस करने के लिए होता यह है कि परवेज और अली जो कि फादर और सन है, बाप अपने बेटे के बारे में बहुत परेशान है। उसकी वजह यह है कि बेटा पहले अच्छी तरह से खेलता भी था, अच्छी तरह से म्यूजिक को भी प्ले करता था, मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर भी जाता था, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में लाइफ गुजार रहा था और बहुत ज्यादा तरक्की की राह पर, एक कॉलेज स्टूडेंट था, तरक्की की राह पर चल रहा था। लेकिन सडन उसके अंदर एक चेंज आ जाता है। चेंज ये आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी एक्टिविटीज को छोड़ना शुरू हो जाता है। एक्टिविटीज को छोड़ते हुए ना सिर्फ एक्टिविटीज को छोड़ते हैं, बल्कि अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी बाहर फेंक देते हैं। अपनी सारी इंटरेस्ट जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ उसकी थी वो छोड़ देते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करना छोड़ देते हैं, और अजीब सी उसकी कैफियत हो चुकी है। बाप बहुत ज्यादा परेशान है। इसी वजह से वो अब किसी अपने दोस्त से शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर है कि शायद मेरा बेटा ड्रग्स यूज करनी शुरू हो चुका है, मनशियात लेनी शुरू हो चुका है, और मैं अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा तारीफ बता चुका हूं अपने बेटे की। अब मैं किस अंदाज से उनसे शेयर करूं। बहरहाल उसकी ना एक गर्लफ्रेंड है बेटीना, जो कि प्रोस्टिट्यूट है, उससे वो ये बात शेयर करता है कि मुझे जो है ना वो अपने बेटे के रवैये के ऊपर थोड़ा सा परेशानी है। तो बेटीना उसे सजेस्ट करती है कि आप आहिस्ता से उसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, उसकी एक्टिविटीज को देखो कि वो असल में करता क्या है। माइन्यूटली परवेज ने जब ऑब्जर्व किया तो उसे एहसास हुआ कि मेरा बेटा ड्रग नहीं ले रहा, क्योंकि वो चीजों को सेल थोड़ी कर रहा है ड्रग परचेज करने के लिए, वो तो चीजों को बाहर फेंक रहा है। और वो अपनी इंटरेस्ट जो है वो इस्लाम की तरफ, क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे हैं, 5 टाइम प्रेयर जो है वो अदा कर रहे हैं, तो वो अपनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसने थोड़ी सी दाढ़ी भी रखनी शुरू कर दी है। तो इस वजह से उसके अंदर ये तब्दीलियां आ चुकी हैं, और उसकी आंखों से भी ये नहीं लगता कि उसने कोई ड्रग्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज यूज की हो। बहरहाल वो अपने बेटे को समझाने के लिए उसे एक डिनर पर इनवाइट करता है। बाप बेटे की गुफ्तगू होने लगती है, तो बाप जो है वो वाइन का ऑर्डर कर देता है। और इसके आपको पता है कि पॉक वेस्टर्न कल्चर के अंदर शराब पीना, सुअर का गोश्त खाना, ये इस तरह की चीजें आम है। जब बाप ये चीजें ऑर्डर करता है तो बेटा जो है वो बाप से लड़ पड़ता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है किस तरह तुम इस्लाम को छोड़कर सेकुलर हो चुके हो, और किस तरह तुमने इस्लाम के रूल्स को फॉलो करना छोड़ दिया है और वेस्टर्न कल्चर को तुमने अडॉप्ट कर दिया। मतलब बेटा जो है वो बाप को डांट देता है, और इस पर दोनों जो है वो इख्तिलाफ का शिकार भी होती हैं, दोनों का झगड़ा हो जाता है। बहरहाल वो घर आ जाती हैं इसी इख्तिलाफ के साथ। बेटीना समझाते इवन के यहाँ ये एक क्लाइमेक्स पॉइंट पे स्टोरी पहुंच जाती है कि बाप अपने बेटे को घर से निकालने का सोच लेता है, लेकिन बेटीना समझाती है कि तुम अली को घर से ना निकालो और उसको मजीद थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट बात करके पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। बेटीना और परवेज एक रात कार पे जा रहे थे, दोनों इकट्ठे थे, क्योंकि आपको पता है प्रोस्टिट्यूट का काम जरा रात को चलता है, इस वजह से वो रात को ट्रैवलिंग जो है वो इकट्ठी करती हैं। और जो पाकिस्तान से इमिग्रेंट्स गए हुए होते हैं वो रात को इसलिए ड्राइव करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस मिल जाएंगे, पैसे वगैरह ज्यादा अर्निंग के चांसेस होते हैं रात को ड्राइव करने के। बट क्लोज ये है कि बेटीना और परवेज गाड़ी में है और बेटा जो है वो रोड पर वॉक कर रहा था। बेटीना ने आवाज दी कि इसको अंदर बुला लिया जाए, मतलब अली को कार में बुलाया गया, और बेटीना ने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा बाप है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या ये रूल्स हैं या वगैरह वगैरह जो भी अपने मामलात में। लेकिन बजाय इसके के मामलात सुलझते, बेटा जो है वो बेटीना को भी बुरा भला कहता है और उसे प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, कॉल गर्ल कहते हैं, और जिस अंदाज में बेटीना ने उसके बाप के शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है वो उसको भी डांटता है, टॉन्ट करता है और क्रिटिसाइज का निशाना बनाता है, क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज करने के बाद अब ये होता है कि वो उसको भी डांट देता है, इवन कि अपने बाप को भी डांटता है कि इसका क्या काम है तुम्हारे जैसी औरत के साथ
मतलब तुम्हारे जैसी औरत के साथ जाने से यहाँ आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो किस तरह करैक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा है, कि तुम्हारे जैसी औरत के साथ ये जो है ना वो वक्त गुजारते हैं अपनी बीवी के होते हुए। तो इट मीन्स दैट इन शॉर्ट बेटीना गुस्से में कार से खुद उतर जाती है, बाप को बहुत गुस्सा आता है, वो घर जाता है, उसने बहुत ज्यादा शराब पी होती है, बेटा नमाज पढ़ रहा होता है, वो बेटे को बहुत ज्यादा मारता है, इतना मारता है कि बेटा आगे से कुछ नहीं कहता, रिलैक्स है, सिर्फ एंड पे आके एक सवाल उठाता है कि अब्बा जान अब आप बताएं फेनेटिक मैं हूं या आप हैं। और ये क्वेश्चन करने के बाद हमारी शॉर्ट स्टोरी जो है वो क्लोज हो जाती है। देखते हैं इनके पॉइंट को। नंबर 1, द स्टोरी डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ अ फादर एंड सन। परवेज वाज वरीड अबाउट हिज सन अली। बाप जो वो बेटे के बारे में परेशान है। अली वाज वेल सेटल्ड इन वेस्टर्न कल्चर। अली क्या है, पहले तो वेल सेटल्ड था वेस्टर्न कल्चर में, लेकिन हिज बिहेवियर हैड चेंज्ड। उसका रवैया ऐसा बदलना शुरू हो गया, क्योंकि वो उसने टीचिंग ऑफ इस्लाम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। म्यूजिकल थिंग्स, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड एटसेट्रा, वो सारी चीजें डिसअपीयर हो जाती हैं, उसकी जिंदगी से गायब होना शुरू होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परवेज थॉट समथिंग वाज रॉन्ग विद अली। परवेज ने सोचा कि बेटे के साथ कोई ना कोई गड़बड़ है, नशे के अंदर लग गया या किसी और चीज की तरफ। बहरहाल फादर वाज अफ्रेड बट कुड नॉट शेयर विद फ्रेंड्स। बाप परेशान तो था लेकिन अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर सका। बेटीना सजेस्टेड परवेज टू ऑब्जर्व अली आईज। खास तौर पे उसकी आंखों को देखो कि तुम्हें उसकी आंखों के अंदर जो है वो पता चल जाएगा उसने अगर कोई ड्रग्स वगैरह या पिल्स वगैरह या कोई चीज लेनी शुरू की है। लेकिन दे वर फियरफुल अबाउट द एडिक्शन ऑफ ड्रग्स। इसी वजह से वो उसके ऊपर नजर रखना चाहते हैं। परवेज बिगेन हिज डिटेक्टिव वर्क इमीडिएटली। बाप ने बेटे को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। He did not find drugs, pills, powder, etc. in Ali's room. लेकिन अली के रूम के अंदर कोई नशे की चीज नजर नहीं आई। फिर क्या हुआ? He saw Ali praying 5 times and growth of a beard. थोड़ी सी दाढ़ी भी बढ़ चुकी है और 5 वक्त जो है वो रेगुलर नमाज पढ़ रहा है बेटा, उसने ये मैं देखा। उसके बाद अली was following the advice of कुरान पाक। अली जो है वो कुरान पाक की जो नसीहतें हैं उसके ऊपर अमल कर रहा था। तो परवेज इनवाइटेड अली ऑन डिनर। दोनों खाने पर बैठे थे। एट डिनर अली एडवाइज्ड हिज फादर टू फॉलो इस्लाम। अली ने बाप को कहा कि तुम्हें भी इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, हराम चीजों को नहीं खाना चाहिए। अली हिमसेल्फ हैड लेफ्ट स्टडीज एंटी इस्लामिक कॉन्सेप्ट। अली ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसकी वजह यह है कि पढ़ाई से भी उसे एंटी इस्लामिक कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। और आपको पता है डाडाइज्म की थ्योरी को आप डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज मौजूद हैं जिसको पढ़ने से इंसान के जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है वो अडॉप्ट होते हैं और इस्लाम के कॉन्सेप्ट से बंदा दूर हो जाता है। बहरहाल उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है। परवेज वांटेड टू किक अली आउट ऑफ हिज हाउस। बाप चाहता था बेटे को घर से निकाल दे, लेकिन बेटीना ने उसे रोक दिया कि ऐसे ना करना। वन नाइट परवेज एंड बेटीना कॉल्ड अली इनसाइड द कार। दोनों ने उसको कार में बुलाया। अली इंसल्टेड हर हु लेफ्ट द कार इनसाइड इंस्टेड ऑफ एडवाइस। मतलब अली ने इंसल्ट कर दी बेटीना की और बेटीना कार छोड़ के चली गई, बजाय इसके कि वो समझाती, वो गुस्से के साथ उतर गई। अब बाप को गुस्सा तो आना है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया इसने। तो परवेज बीट अली, शराब पी के बहुत ज्यादा आया, बेटे को घर के अंदर बहुत ज्यादा मारा। हु आस्क्ड, और बेटे ने सिर्फ इतना ही पूछा एंड पे कि हु इज द फनेटिक नाउ। अब आप बताएं कि फनेटिक कौन है। यहां पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है और एक सवाल यहां पर पैदा होता है कि बाप ज्यादा फनेटिक था या बेटा ज्यादा फनेटिक था। है तो दोनों ही फनेटिक, लेकिन एंड पे इस सवाल के साथ हम आज की शॉर्ट स्टोरी को खत्म करते हैं। थैंक यू।